मोहम्मद नामक किताब जो कि वसीम रिजवी ने लिखी है, उसका 14वां अध्याय है रसूल का उत्तम आदर्श। मोहम्मद साहब ने अपने इसी चरित्र को खुद ही आदर्श घोषित करते हुए कुरान में भी लिखवा दिया। निश्चय ही तुम लोगों के लिए अल्लाह के रसूल का चरित्र उत्तम आदर्श है। कुरान की सूरा 33 की आयत 21 में इस तरह की चीज़ें आती हैं। आज भी मुसलमान जितने भी बलात्कार करते हैं सब मोहम्मद साहब के इसी आदर्श चरित्र का पालन करते हैं और हर गैर मुस्लिम लड़की या महिला से बलात्कार को अल्लाह की जीत समझते हैं। ऐसी ही एक सत्य घटना दी जा रही है। अल्लाह के नाम से बलात्कार। मोहम्मद साहब को अपना आदर्श मानकर और उनका अनुसरण करते हुए कुरान की मानव विरोधी शिक्षा पर अमल करने से मुसलमान इतने अपराधी, क्रूर और बलात्कारी हो गए कि बलात्कार जैसे जघन्य कुकर्म को भी अल्लाह के प्रति अपना प्रेम समझने लगे हैं। इसी कारण बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही हैं। इस बात को सिद्ध करने के लिए मिस्र देश की यह एक सच्ची घटना काफ़ी है। मिस्र को इजिप्ट भी कहा जाता है। यह इस्लामी देश है, लेकिन यहाँ कुछ ऐसे ईसाई भी रहते हैं जो इस्लाम के पूर्व से ही यहाँ रहते आए हैं। इनको कॉप्टिक ईसाई या कॉप्टिक क्रिश्चियन कहा जाता है। अरबी में इनको नसारा कहते हैं। मुसलमान अक्सर इनकी लड़कियों का अपहरण करके बलात्कार करते रहते हैं, जैसे भारत में हिंदू लड़कियों का अपहरण करके बलात्कार करते रहते हैं। यह सन 2009 की घटना है। कुछ मुस्लिम युवकों ने एक ईसाई लड़की को बीच रास्ते में पकड़ लिया और सबके सामने उसकी जीन्स उतारकर उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया। जब लड़की ने भागने की कोशिश की तो दर्शक मुसलमान चिल्लाए, पकड़ो नसारा को पकड़ो। और जब उस लाचार लड़की से बलात्कार हो रहा था तो वहाँ कुछ मुल्ले भी मौजूद थे जो कलमा पढ़ रहे थे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। यही नहीं, लड़की दर्द के कारण जितनी ज़ोर से चिल्लाती थी, मुसलमान उतनी ही ज़ोर से अल्लाहु अकबर का नारा लगाते थे। यही नहीं, इन दुष्ट मुसलमानों में इस घटना का वीडियो भी बना लिया था, जो किसी तरह से 11/4/2013 को लोगों के सामने आ सका है। यह वीडियो इस साइट में उपलब्ध है। इस वीडियो को देखें, क्रिश्चियन गर्ल्स गैंग रेप टू स्क्रीम्स ऑफ अल्लाहु अकबर इन इजिप्ट। इसको आप सर्च करेंगे तो फिर वो वीडियो आपको दिखाई देगा। अब आते हैं अध्याय 15 पे। अध्याय 15 है इस्लामी आतंकवाद मोहम्मद की देन। हाल के कुछ सालों में हुए इस्लामिक आतंकवादी हमलों की कुछ घटनाएं इस्लामी आतंकवाद या कट्टरपंथी इस्लामी आतंकवाद हिंसक इस्लामवादियों द्वारा किए गए निर्दोष नागरिकों के विरुद्ध आतंकवादी कार्य हैं, जिनके एक पांथिक प्रेरणा होती है। इस्लामी आतंकवाद अपने को मुसलमान कहने वाले चरमपंथियों द्वारा किए गए आतंक को इस्लामी आतंकवाद कहते हैं। ये तथाकथित अपने भांति भांति के राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आतंक फैलाते रहते हैं। इस्लामी आतंकवाद के कारण सबसे अधिक घटनाएं और मौतें भारत, इराक, अफ़गानिस्तान, नाइजीरिया, यमन, सोमालिया, सीरिया और माली में हुई हैं। भारत में हर हफ्ते कोई न कोई हिंदू लड़की मुसलमान धर्म स्वीकार न करने के कारण गला काट दी जाती है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2016 के अनुसार 2015 में इस्लामिक आतंकवाद से सभी मौतों के 74% के लिए इस्लामिक चरमपंथी समूह उत्तरदायी थे। ISIS, बोको हराम, तालिबान और अल-कायदा। सन 2000 के बाद से ये घटनाएं वैश्विक स्तर पर हुई हैं, जो न केवल अफ्रीका और एशिया में मुस्लिम बहुल राज्यों को प्रभावित करती हैं, बल्कि गैर मुस्लिम बहुमत वाले राज्यों जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, बेल्जियम, स्वीडन, रूस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, श्रीलंका, इजराइल, चीन, भारत और फिलीपींस को भी प्रभावित करती हैं। इस प्रकार के हमलों में गैर मुस्लिमों को निशाना बनाया जाता है। एक फ्रांसीसी गैर सरकारी संगठन द्वारा किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि 80% आतंकवादी पीड़ित मुस्लिम हैं। सबसे अधिक प्रभावित मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में इन आतंकवादियों को सशस्त्र स्वतंत्र प्रतिरोध समूहों, राज्य प्रायोजित आतंकवादी संगठन और उनके समर्थकों और अन्य जगहों पर प्रमुख इस्लामी आंकड़ों से आने वाले इंदा द्वारा मिले हैं। इस्लामिक चरमपंथी समूहों द्वारा नागरिकों पर हमलों के लिए दिए गए औचित्य इस्लामी पवित्र पुस्तकों की चरम व्याख्याओं से आते हैं। इनमें मुसलमानों के खिलाफ अविश्वासियों के कथित अन्याय के लिए सशस्त्र जिहाद द्वारा प्रतिशोध,
लेने की बात कही गई है। इसी आधार पर अलकायदा का निर्माण हुआ है। यह विश्वास कि कई स्वघोषित मुसलमानों की हत्या की गई है और यह विश्वास की कई स्वघोषित मुसलमानों की हत्या की आवश्यकता पड़ी है क्योंकि उन्होंने इस्लामी कानून का उल्लंघन किया है और वास्तव में वे अविश्वासवादी हैं। कई स्वघोषित एक्स मुस्लिमों की हत्या की आवश्यकता पड़ी है क्योंकि उन्होंने इस्लामिक कानून का उल्लंघन किया है और वास्तव में वे अविश्वासवादी हैं। विशेष रूप से इस्लामिक राज्य के रूप में खलीफा को बहाल करके इस्लाम को बहाल करने और युद्ध करने की आवश्यकता, शहादत की महिमा और स्वर्गीय पुरस्कार, अन्य सभी पंथों पर इस्लाम की सर्वोच्चता यही लोगों को प्रेरित करती है कि वो बाकी धर्म वालों के खिलाफ युद्ध करें। कुछ मुस्लिम विद्वान इस बात पर जोर देते हैं कि इस्लाम में चरमपंथ 7वीं शताब्दी में अस्तित्व में आए खारिजों के दौरान से है। अपनी अनिवार्य राजनीतिक स्थिति से उन्होंने चरम सिद्धांत विकसित किए जो उन्हें मुख्य धारा के सुन्नी और शिया मुसलमान दोनों से अलग करते हैं। खारजियों को विशेष रूप से तकफीर के लिए एक कट्टरपंथी दृष्टिकोण अपनाने के लिए जाना जाता था, जिससे उन्होंने घोषणा की कि अन्य मुस्लिम अविश्वासी थे और इसलिए मृत्यु के योग्य थे।